नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। आचार्य भगवान समंत भद्र द्वारा विरचित है। नाम से ही स्पष्ट है, श्रावकों के लिए लिखा है। समस्त जैन वाङ्मय में गिनती के शास्त्र हैं जो श्रावकों के लिए लिखे हैं। अधिकांश शास्त्र तो मुनि धर्म का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि परमार्थ से धर्म तो वही होता है, खुल्लम खुल्ला धर्म वही है, रत्नत्रय की प्रचुरता वही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो एकता मुनिराजों के जीवन में देखने को मिलती है, वैसी श्रावक चाह के भी नहीं कर सकता है। मतलब उसकी सामर्थ्य में ही नहीं है। फिर भी जितना बन सकता है उतना करता है। कभी कभी हमें यहाँ से सीधी डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले अपने गंतव्य स्थान के लिए, तो हम क्या करते हैं, जहाँ तक की है वहाँ तक दे दे भाई। फिर वहाँ क्या करेंगे, फिर वहाँ से अगर डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो वहाँ से देखेंगे, जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक जाएंगे। यहाँ से हम बम्बई तक गए, फिर बम्बई से मेरे गांव तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो क्या करेंगे, ट्रेन से जाएंगे। नहीं बोला ट्रेन भी आपके गांव तक नहीं जाती है, तो क्या करेंगे, जहां तक जाती है वहां का टिकट दो। फिर वहां पहुंच जाए, फिर क्या करेंगे, बस से जाएंगे कि बस भी मेरे घर तक नहीं जाती है। अरे जहां तक जाती है वहां तक का टिकट लो और बैठो। आप समझ गए। उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, हमारी मंजिल से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। सिद्धशिला की यात्रा भी ऐसी ही है। बिल्कुल घबराओ मत, भयभीत मत रहो और जल्दबाजी भी मत करो, आपका काम हो जाएगा। कितने ही लोग तो इतने निश्चिंत हो गए, अब यहाँ से मोक्ष वोक्ष तो होता नहीं है साहब, पंचम काल वैसे ही चल रहा है। हमने एक बार प्रवचन में सुना था, उसमें कहा था इस काल में किसी को मोक्ष नहीं होगा। तो जब मोक्ष होना ही नहीं है तो क्यों हमको काम पे लगा रहे हो, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ये करो वो करो। तो लोग समझो प्रमादी हो जाएं, स्वच्छंदी हो जाएं, तो उनके लिए कहते हैं कि ये बात सच है कि यहाँ से सीधा मोक्ष नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक का टिकट तो ले ले भाई। गुणस्थान तो 14 हैं, तुझे वहाँ तक जाना है तो क्या करें बताओ। नहीं साहब अब इस काल में साहब शुक्ल ध्यान नहीं होता है, इस काल में ऐसा नहीं होता है, इस काल में वैसा नहीं होता है। जो होता है उसकी बात कर, और तेरी जितनी सामर्थ्य है उसको सामने रख, दोनों को मिला ले। तो हाल फिलहाल की जो गाड़ी है अपनी स्टार्ट करें। इतना तो तय है कि इस काल में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, इस काल में भी देशव्रती होते हैं, इस काल में भी महाव्रती होते हैं। इट मीन्स ये काल अभी इतना निकृष्ट नहीं आया है कि कोई महाव्रती होना चाहे और महाव्रती ना हो पाए। ये काल अभी इतना निकृष्ट नहीं है कि कोई देशव्रती होना चाहे और देशव्रती ना हो पाए। ये इतना खराब काल नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि होना चाहे और वो सम्यक दृष्टि ना हो पाए। अरे सम्यक दर्शन तो एक ऐसी चीज़ है भैया, अगर दिमाग काम कर गया तो नरक में भी हो जाता है, त्रियंच में भी हो जाता है, देवगति में भी हो जाता है, चारों गतियों में हो जाता है।
आप सोचो, जो काम गधा कर लेता हो, घोड़ा कर लेता हो, बंदर कर लेता हो, मैं सच कह रहा हूँ, तो उसमें क्या कहना चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं है, ये फैक्ट है। हाथी कर लेता हो, नरक का नारकी जो काम कर लेता हो। हम तो कहते हैं ना कि 5 मिनट शांति से बैठो, मुझे एक काम कर लेंगे फिर आपसे बात करता हूँ। बोला हम तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ऐसा लगता है कि एक साथ 2 काम कैसे होंगे, 3 काम कैसे होंगे। आवाज़ आ रही होगी तो मैं सोऊंगा कैसे, लाइट जल रही होगी तो मैं सोऊंगा कैसे। ऐसे डिजाइनदार लोग मिलेंगे आपको अलग अलग। वहाँ कह रहे हैं कि नरक के नारकी। अब ऐसा तो नहीं है उनको ऐसे थोड़ा सा घंटी बजती हो, टन 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 3 बज गए, अभी आधा घंटा रेस्ट रहेगा, या रात को लड़ाई नहीं होगी, सूर्यास्त हो गया, आप कोई नहीं लड़ेगा। बोलो क्या उनको क्या फैसिलिटी मिलती है? 2-5 मिनट शांति से बैठने के लिए उनके पास नहीं है। वो करते करते मतलब उस प्रक्रिया से गुजरते हुए भी वो सम्यक दर्शन कर लेते। तो हम यदि इतनी अनुकूलताओं में श्रावक धर्म ना पाल पाए तो हमारे से अभागा कोई दूसरा नहीं होगा। जगह जगह ग्रंथ में कई जगह भ्रांतियों को चकनाचूर किया है। भ्रांतियों को चकनाचूर किया है माने सम्यक दर्शन का प्रकरण करके मोह के नाश की बात कही है। सबसे बड़ी भ्रांति तो वही थी। और उसके बाद उत्तरोत्तर जैसे जैसे ग्रंथ आगे बढ़ता गया तैसे तैसे जगह जगह डे टू डे लाइफ में हमें क्या विचार करना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो परिणाम होते हैं उनका हिसाब कौन रखेगा? क्योंकि फल तो परिणामों का मिलने वाला है। दुनिया में जो विविधताएं चल रही हैं तरह तरह की, और हमारा माथा गर्म हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, तो उस माथे को ठंडा कैसे रखें? ये श्रावकाचार में सब लोगों के लिए सब प्रकार की औषधि है। इसका एक पन्ना है जिसमें लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक आपके सामने प्रश्न रखता हूँ। पूरे देश भर में बहुत जनता है, जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले, पूजा करने वाले, सेवा करने वाले, मंदिर जाने वाले, भक्ति करने वाले, स्वाध्याय करने वाले। तो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाकर के देव दर्शन करते हैं, भगवान को धूप देते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको कुछ चढ़ाते हैं, घर से ले जाते हैं। कितने ही लोग वहीं से उठा लेते हैं। कितने ही लोग चढ़ाते हैं तो ऐसे सीधे हाथ को रख के नीचे उल्टा हाथ लगा के ऐसे 2 हाथों से 3 बार ऐसे आवर्त करके फिर सब चढ़ाते हैं। कोई सीधा चढ़ा देते हैं, कोई मैंने देखा है चढ़ाने के बाद भी डिजाइन बनाते हैं, स्वस्तिक, ओम। कोई ऐसे 5 रखेंगे पिलर जैसे, कोई 7 रखेंगे। पूजन करते बैठते हैं तो कोई सीधा इस थाली से उस थाली में चढ़ा देते हैं। कोई साथ में एक प्लेट रखते हैं, पहले उस प्लेट में चढ़ाते हैं, फिर उस प्लेट से उसमें चढ़ाते हैं। फिर प्लेट से एक कपड़ा भी रखते हैं, पुष्प चढ़ाया, पुष्प चढ़ाने के बाद फिर प्लेट को साफ़ करते हैं, मतलब उसका वो नहीं रह जाए, फिर दूसरा द्रव्य चढ़ाते हैं। विविधताएं बहुत हैं। अब हमारी समस्या है इनमें से सही कौन सा है? अब दिक्कत कहाँ आ रही है पता है? जो जिस माहौल में बड़ा हुआ है उसे लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ या मैंने जो देखा है वो तो सही है, और ये हैं, इन सबको किसी को अकल नहीं है। और ये बात सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, कोई अकेला नहीं सोच रहा है। जैसे वो कहा जाता है 1.5 अकल की कहानी सुनाई जाती है कि जब ऐसे है नहीं, उदाहरण मात्र के लिए, आलोक भाई जब मुझे ऊपर से यहाँ नीचे भेजा तो मुझे ये बताया कान में, विपिन जी एक बात सुनो। बोले क्या? कि टोटल 2 अकलें थीं, उसमें से 1.5 तो हम तुम्हें दे रहे हैं और आधी में पूरी दुनिया है। फिर क्या था, विपिन जी आना प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया साथ में, सुनो सबसे होशियार, सबसे समझदार, सबसे विवेकी हम आपका समझो बनाए, बाकी सब तो ऐसे ही।
भेज दिया नीचे। अब हम नशे में घूम रहे हैं। अच्छा, यही बात आपसे कह के भेज दिया, यही सबसे कह के भेज दिया, तो सबको क्या लग रहा है कि मेरे पास जो बुद्धि है, मेरे पास जो क्षमताएं हैं, मैंने जो देखा है, मैंने जो सीखा है, बस उतना सत्य है। विस्तार कितना है? अरे भले आदमी, अगर सच में तुम तीर्थंकरों के अनुयायी हो तो तुम्हें तो सबसे पहला फोटो हमने हाथी का दिखाया था, जिसमें 6 जन्मांध खड़े थे। एक पैर पकड़ रहा था, एक पूंछ पकड़ रहा था, एक सूंड पकड़ रहा था, एक पेट पकड़ रहा था, एक कान पकड़ रहा था, और 6 को वापस बुलाया और पूछा उनसे, बताओ हाथी कैसा है? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? खम्मे जैसा। एक ने क्या जवाब दिया? सूप जैसा। एक ने क्या जवाब दिया? अजगर जैसा। एक ने क्या जवाब दिया? दीवार जैसा। एक ने क्या जवाब दिया? तलवार जैसा। अरे बाप रे! मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ये 6 के 6 सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? कुल मिला के क्या बोल रहे हैं वो डिस्कशन बाद में हो जाएगा। इतना तो बोल रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, शांति से डिस्कशन करो, एक दूसरे की विवक्षा को समझने की कोशिश करो। यहाँ इस रत्नगंज श्रावक आचार्य में बताया है, भैया कोई जिनेंद्र परमात्मा के सामने रोटी चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई केला चढ़ाता है, कोई बर्फ़ी चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, ऐसी लिस्ट दी है लंबी। सबसे लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, फल तो परिणामों का मिलता है। क्या लिखा है? फल तो किसका मिलता है? परिणामों का मिलता है। और हम क्या समझ रहे थे कि हमने जो चांदी के चावल चढ़ा दिए हैं अब भगवान खुश हो जाएंगे। फल काय का मिलेगा? परिणामों का मिलेगा। फिर प्रश्न भी किया है, फिर भी आप बताओ हम क्या चढ़ाएं? तो मन नहीं मानता ना हमारा, क्या भाई, हम हर आदमी को गाइडेंस चाहिए, बताओ क्या चढ़ाएं। तो पता है क्या जवाब दिया है? जैन शास्त्रों की तो इतनी आज्ञा है, हर वो काम करो जिसमें कम से कम हिंसा हो और अधिक से अधिक पुण्य बंधे। इसका सूत्र है सावध्य लेशौ बहु पुण्य राशि, कि पुण्य राशि तो बहुत हो और पाप कम हो। अभी यहाँ पाप कम हो क्यों लिखा? लिख देते पाप नहीं हो, कि नहीं वो महाव्रत में लिखेंगे पाप नहीं हो। ये श्रावकाचार है ना, मुनराजों के तो लिख सकते हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें पाप हो। श्रावकों के लिए नहीं लिख रहे हैं। क्यों? पता है ये कितनी ही सावधानी रखेगा तो भी जो आरंभ का कार्य होगा, परिग्रह का कार्य होगा, व्यापार का कार्य होगा, उसमें थोड़ी बहुत हिंसा हुए बिना नहीं रहेगी। उदाहरण देके समझाया, जैसे व्यापार आदि करते हैं तो कभी नुकसान भी उठाते हैं, कभी फायदा भी उठाते हैं। ओवरऑल फायदा ज़्यादा लेते हैं, नुकसान कम करते हैं। जिस दिन नुकसान ज़्यादा करने लग जाएं और फायदा कम होने लग जाए तो वो तो समझदारों की सलाह क्या होगी कि भैया तुम ये वाला व्यापार बंद कर दो। नहीं समझ में आए? मंदिर आए थे हम, जिनवाणी के पास आए थे हम, किस काम से? किस लिए? इनसे हमें क्या अपेक्षा थी? अपनी परिणाम विशुद्धि के लिए। भगवान के पास आए थे, धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हुए थे, धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित हुए थे। क्या चाहते थे? अपने परिणामों की निर्मलता। यदि वो ना सधे तो समझना कहीं ना कहीं चूक हो रही है। क्योंकि मैं तो फिर आपको सीधे तीर्थंकर महावीर को याद दिलाता हूँ और उनका समोशरण, कि उसका वो प्रताप होता है समोशरण का कि जन्मजात बैरी भी अपनी कषाएं भूल जाते हैं। हम तो उत्तम मनुष्य हैं। नहीं था, आप समझते नहीं हो, हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत रूपवान हैं, हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा रुतबा बहुत है, हमारा ये बहुत है। पूरी लिस्ट बताइए इसमें और सबकी फाइल खोलिए एक एक। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको कुछ कुछ बीच बीच में पढ़ता हूँ, तो आपको सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ बीच बीच में ताकि आप फुर्सत से इसको पूरा पढ़ें। देखो 183 नंबर का पेज है।
183। पंडित साहब कह रहे हैं तुम्हारा विचार ऐसा है कि हमारी लक्ष्मी है, हमारे कुल में चली आ रही है, हम बुद्धिहीन नहीं हैं जो हमारी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। जो मूर्ख बुद्धिहीन होकर भूलें करते हुए चलते हैं उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। पंडित साहब क्या कह रहे हैं? तुम्हारा ऐसा विचार है कि तुम बहुत होशियार हो, अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो, और जो लोग लॉस कर रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, उनके लिए आप स्टेटमेंट दे रहे हो। अकल नहीं है उनमें, ऐसे थोड़ी बिजनेस किया जाता है, ऐसे थोड़ी काम किया जाता है। बुद्धिहीन है इसलिए उन्होंने अपनी धन संपदा का नाश कर लिया है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी संपत्ति नष्ट नहीं होगी। पता है पंडित साहब क्या कह रहे हैं? ऐसा तुम्हारा भ्रम है, वह मिथ्या दर्शन के उदय के जोर से बड़ा भ्रम है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से अभिमान है, वह थोड़े ही दिनों में ही नरक का नारकी बना देगा। ये चरणानी योग का ग्रंथ है, आपको सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा कि किस परिणाम का क्या फल मिलने वाला है। हे आत्मन, यदि तुम्हें जिनेंद्र देव के वचनों का श्रद्धान है, धर्म से प्रीति है, दुखी जीवों को देखकर दया आती है, तो हृदय में ऐसा ही विचार करो, मैं मूढ़ आत्मा ने धन से ममता करके पुराने पैतृक धन की तो बड़े प्रयत्न से रक्षा की है, तथा नया धन भी बहुत कमाया है। धन कमाने के लिए मैंने बहुत क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि दुख भोगे हैं। अनेक आरंभ, व्यापार, राजसेवा, विदेश गमन, समुद्र में प्रवेश इत्यादि किए हैं। अधर्मी, मिलेच्छ आदि को अनुकूल करने में, राजी करने में बहुत निंदनीय कार्य करना पड़े हैं। जिस प्रकार से धन पैदा किया है, अब मरण तो अचानक आएगा, धन बचा नहीं सकेगा। इसलिए अब मुझे अन्याय से, अनीति से तथा पाप के धंधों से, पापियों की सेवा से, कपट के अनेक तरीकों से धन पैदा करने का शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। न्याय से कमाया हुआ जो धन है उसमें मर्यादा बांध कर रहना, एवं जिनका धन उन्हें भूल में डालकर गलती से अपने पास रख लिया है, उस धन को उन्हें वापस देकर क्षमा मांगना। अपने पास जो धन बचा है उसमें से पुत्रादि के हिस्से का धन पुत्रादि को देकर अलग करना, दान के लिए धन अलग रखकर उसे दूसरों के उपकार में, धर्म की प्रवृत्ति के लिए दान देने में खर्च करना। जो नया धन पैदा हो उसमें भी चतुर्थ भाग, छठा भाग, आठवां भाग, कम से कम 10वां भाग तो पुण्यदान धर्म के कार्यों में धनवानों को तथा निर्धनों को सभी को ही दान का हिस्सा अलग रखकर खर्च करना चाहिए। जिसका पेट भी पूरा नहीं भरता हो, आधा चौथाई पेट ही भोजन आदि मिलता है, उसे भी दान पुण्य धर्म का हिस्सा उत्कृष्ट चौथाई भाग, जगन्य 10वां भाग, मध्यम छठा 8वां भाग अलग रखकर दुखी भूखे लोगों को व जिन पूजन आदि कार्यों में देना खर्च करना श्रेष्ठ है। दान बिना ग्रह स्मशान है, पुरुष मृतक है, कुटुंबी जन गृद्ध पक्षी के समान हैं, जो इसके धन रूपी मांस को निकाल निकाल कर खाते हैं। पहली एडवाइस तो ये दी कि तुम ज़्यादा कमाओ मत ज़रूरत ही नहीं है। अन्याय नीति से कमा करके और फिर दान देंगे, पंच ऐसा करें, वो
फिर भी आपने जो भी है उसको काम में ले लो। ये नीतिकारों की नीतियां हैं, अन्यथा वो धन ऐसा नहीं वो बैंक वालों का हो जाए। और ये ग्रंथ जब लिखे गए हैं ना, आगे इसमें पढ़ता हूँ, उस समय इतना सिस्टम बैंकिंग का या जगह का नहीं है। क्या करते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे और क्या सोचते थे जब अवसर आएगा तब हम काम में ले लेंगे। लेकिन जब काम में लेने का समय आता था तो उन्हें वो मिल पाए कि नहीं मिल पाए कोई ठिकाना नहीं था इस बात का। क्यों? क्योंकि विस्मृति के कारण भूल भी जाते थे। गाड़ा था इस पेड़ के नीचे, ढूंढते थे उस पेड़ के नीचे। मतलब अनेक धन के संबंध में जितनी विषमताएं, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने जीवन में अनुभव की होंगी कि यह अपने आप ही बढ़ता है और अपने आप ही घटता है। हम क्या करें? तो हमें क्या लग रहा था पता है, मुझे तो सिर्फ इतनी पंक्ति, कौन सी बात करनी थी जिसमें एक पंक्ति है, क्या लिख रहे थे, जिनका पेट भी पूरा नहीं भरता हो उन्हें भी दान आदि देना चाहिए। अब बोलो कितना प्रैक्टिकल है। दान आदि का मतलब यही नहीं होता है कि मतलब सब कुछ लुटा देवें। दान आदि के फायदे क्या हैं, दान आदि का लाभ क्या है, मुझे बता। दान की चर्चा जैन शास्त्रों में भरपूर क्यों की गई है और क्यों उसकी बात की जाती है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं ना, धनवान हो वे भी, साथ में क्या लिखा था याद है क्या? देखो मैं पढ़ता हूँ, जो नया धन पैदा हो, समझा अभी कौन सा फाइनेंशियली ईयर कौन सा अभी 22-23, तो 22-23 की जो बैलेंस शीट बनाए उसमें जो नया धन समझो हमने इस बार एक्स्ट्रा कमाया, उसका क्या करे, चतुर्थ भाग, छठा भाग, आठवां भाग और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितना बताया इन्होंने, 10वां भाग। तो पुण्यदान धर्म के कार्यों में धनवानों को तथा निर्धनों को, सभी को, क्यों इसकी उपयोगिता कोई बता सकता है? क्या नाम है, क्षितिज बता सकते हैं इसके एंगल क्या है इसका? तो अपनी धन के प्रति गद्धता और कषाय फीकी पड़ सकती है और हम धर्म के कार्यों में ज़्यादा लग सकते हैं। बहुत बढ़िया। धन तो हर किसी के पास अपने पुण्य से कम ज़्यादा होता है, लेकिन कषाय इसकी जो मूल भावना है ना, मूल भावना जैन समाज का बच्चा त्याग वृत्ति वाला है। त्याग वृत्ति वाला होने से जब उसका कुछ छिनता है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता है, क्योंकि वो तो खुद ही फेंकता रहता है। जिसने कभी चवन्नी ना खर्ची हो दान आदि में, उसकी चवन्नी खो जाए ऐसे नाचता है वो, दिखे भले नहीं अंदर अंदर से कहाँ गई, क्योंकि बात उसकी नहीं है वस्तु कितने की है, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, बात है आसक्ति की। किसी की छोटी सी छोटी वस्तु पे बहुत आसक्ति हो सकती है, किसी की बड़ी से बड़ी चीज़ पे आसक्ति बिल्कुल ना हो। तो हम तो अपने बच्चों को भी मंदिरों में भी क्या हैबिट है सबकी, लेने कोई नहीं जाता अपने मंदिरों में। पूरे विश्व के धर्म दर्शनों में और हमारे धर्म दर्शनों की सामान्य सी बेसिक विधि में क्या अंतर है कि जब हम घर से चलते हैं तो कुछ ना कुछ लेके चलते हैं और वहाँ छोड़ के आते हैं। और पूरी दुनिया घर से चलती है तो थैला कटोरा इच्छाएं लेके जाती है और वहाँ से इच्छा रखती है यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो वो ग्रहण मूलक हैं और हम त्याग मूलक हैं। हम सब कुछ छोड़ने को समझो पैदा हुए हैं और वे सब कुछ ग्रहण कर लेना चाहते हैं, उनकी वो जाने, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। फायदा जब आपका समाधि मरण होगा, फ़ायदा जब आपको समाचार मिलेंगे शरीर भी छोड़ना है, फ़ायदा आपको समाचार मिलेगा कि आपका सर्वधन नष्ट हो गया है, फ़ायदा आपको अचानक से एक साइक्लोन आया और पूरी छत उड़ा के ले गया। आपको इसके बाद के जो इफ़ेक्ट हैं वो इतने मिलेंगे क्योंकि आपकी बचपन से ये वृत्ति रही, ये धन मेरा नहीं है, ये संयोग मेरे नहीं है, ये चीज़ें जो मेरे आसपास दिख रही हैं बस ये समझ लो ये कुछ दिन के लिए मेरे पास हैं
मैं इनका बेस्ट से बेस्ट जो यूज कर सकता हूँ तो कर लूँ। ये तो जैन शास्त्र है। सामान्य से सामान्य नीति शास्त्रों में धन के बारे में स्पष्ट लिखा है, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली, दान, सबसे उत्तम है। धन है तो आप दान करो। दूसरी, भोग, कम से कम वापर लो। तीसरी, नाश, नष्ट होना ही होना है। तुम ये सोचो कि हमारे मतलब चक्रवर्ती सोचे कि अब मैं चक्रवर्ती हूँ, एक काम करता हूँ, बेटे को बुलाता हूँ और उससे एग्रीमेंट लिख देता हूँ, अब ये 6 खंड मेरा बेटा संभालेगा। बोलो चक्रवर्ती अपना 6 खंड अपने बेटे को देके जा सकता है कि नहीं जा सकता है? 3 खंड, 2 खंड, 1 खंड, 5 पैसा नहीं देके जा सकता। और पुराणों की कथाएं ऐसी हैं कि जो देके भी गए हैं, क्या हुआ है? 1 महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में फिर वहीं आ गए। अरे तुम्हारी तो करोड़ की लॉटरी लगी थी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? 1-1 करोड़ रुपया अचानक से मिल गया और साल 2 साल बाद फिर वो दरिद्री हो गया। किसने कर दिया दरिद्री? और एक वो है जो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा बैठा है, बढ़ते ही जा रहा है, पैसा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है? अब उस कर्म सिद्धांत की गहराई में जाओ तो आपको सब बिल्कुल सरल हो जाए। देखो यहाँ तो बहुत मैं तो सिर्फ पढ़ देता हूँ। ये तो जो धनवान गृहस्थ होते हैं वे जैनियों की अनेक प्रकार से सुरक्षा पालना करते हैं। जो धर्म में शिथिल हो रहे हों उन्हें धनी पुरुष आदर देकर, मीठे वचन बोलकर धर्म में दृढ़ कर देते हैं। कितने ही अपनी समाज के लोग काम नौकरी करने योग्य होवें तो उन्हें काम देना, उनसे काम भी लेना, भरण पोषण की व्यवस्था भी कर देना। कितने ही स्वयं कमाकर धन पैदा योग्य करने हों, पूंजी का सहारा देकर धन भी बनाए रखते हैं, उसे 5-50 रुपया आमदनी करा देते हैं। पुण्यवान ले धनवान की मदद के बिना, आश्रय पकड़े बिना निर्धन मनुष्य व्यापार आदि में अपने पैरों पर खड़े होना कठिन है। ये ग्रंथ काय का है? चरणानी का। ये कह रहे हैं जहाँ तुम्हें स्कोप दिखे वहाँ उस जीव को किसी भी बहाने से धर्म से जोड़ लेना, क्योंकि वो स्थिर रहेगा तो वो प्रभावित होता है। खूब लंबी लिस्ट दी है आगे 185 पे सीधे। धनवान पुरुषों को चाहिए कि वे विद्या पढ़ने के स्थान बना दें। पढ़ने वालों को आजीविका देकर व्याकरण विद्या, काव्य विद्या, गणित विद्या, तर्क विद्या आदि अनेक विद्या पढ़ाने की पाठशालाओं की स्थापना कर दें। जो जैनियों के सैकड़ों बालक विद्या में पढ़ने लग जाएंगे, प्रतिवर्ष 10-20 विद्वान पढ़कर तैयार होने लगेंगे तो धर्म की परंपरा चलने लगेगी। कितने ही विशेष बुद्धिमान हों, उन्हें आजीविका देकर निराकुल कर दें तो धर्म की प्रवृत्ति बनी रहेगी। आप ये सोचो ये ग्रंथ कब लिखे गए थे? मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि सदाशिव दास जी की दिली तमन्ना थी क्या कि ऐसे स्कूल खुल जाएं, ऐसे हॉस्टल खुल जाएं, ऐसे व्यवस्था बन जाए जहाँ लोग पढ़ें, सीखें, धर्म पढ़ें, धर्मों के शास्त्र पढ़ें। चूँकि उनकी भावना थी तो ऐसे काम हुए। मैं आज दिन में बात कर रहा था ना पौराणिक से, वर्णी जी के बता रहा था। आपने नाम सुना वर्णी जी का? गणेश प्रसाद जी वर्णी, नाम सुना होगा। उनकी आत्मकथा है। उस आत्मकथा में उन्होंने जिक्र किया है कि वो जैन तो बन गए थे, जैन धर्म से प्रभावित होकर। जन्म से जैन नहीं थे वो। उनके मोहल्ले में, जिस एरिया नगर में रहते थे, वहाँ सभा चलती थी, सभा में पद्म पुराण चलता था, तो सो उनको भावना बन गई और वो जैन बन गए। कैसे जैन बन गए? रात्रि भोजन छोड़ दिया, देव दर्शन का नियम ले लिया और एक और नियम ले लिया उन्होंने, दूसरे के घर का पानी नहीं पिएंगे, मैंने अभक्ष भक्षण का उन्होंने त्याग कर दिया, बन गए धर्म। योगानुयोग की बात है कि वो जब जीवन उनका रूटीन चालू था तो मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी माता जी ने उनको टोका, उनसे बातचीत की होगी कि हम यहाँ से आए हैं, ऐसे हैं, परिचय दिया अपना, तो माता जी ने कहा कि तुम जैन हो? बोला हाँ जैन है। बोले कितने शास्त्र पढ़े हैं? अथवा द्रव्य तत्व थोड़ी चर्चा की। बोले मैंने तो नहीं पढ़े। तो उनको थोड़ी बहुत अंदर से ऐसी लगी कि नहीं, मुझे शास्त्र अभ्यास करना चाहिए, जैन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो समझो गए, देखे, खोले,
अब तो उस समय की बात है कि अधिकांश शास्त्र समझो संस्कृत और प्राकृत और सब पुरानी भाषाओं में है, ट्रांसलेशन अभी समझो शुरुआती दौर था, वो उनको नहीं समझ में आए। अब कोई तो उन्हें मिल जाए पढ़ाने वाला, पूरे देश में भटकते रहे, घूमते रहे, उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, आप उनकी आत्मकथा में पढ़ लो। जिसको इच्छा हो और ना मिले, उससे पूछो कितनी कीमत है उस चीज़ की। तुम तो क्या हो, इच्छा नहीं है एक ग्रंथ पढ़ने की और हमारी खोलते 100 दिखते हैं, तो आपको अपनी वो समझ में नहीं आएगी, उसकी प्यास समझ में नहीं आएगी। वर्णी जी के अंदर बहुत तीव्र इच्छा हुई थी कि मैं तो पढ़ूं, मैं तो पढ़ूं, मैं तो पढ़ूं, और लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा था, पढ़ाने वाला कोई विद्वान मिल नहीं रहा था। तो वो वहाँ गए बनारस, ब्राह्मण विद्वान से निवेदन किया कि महाराज हम संस्कृत सीखना चाहते हैं, हमें संस्कृत सिखा दो। दक्षिणा में समझो 1 रुपया उन्होंने रखा वहाँ। बोले ठीक है सिखा देंगे। किस जाति से हो, कौन हो तुम? बोला जैन है। उठा के फेंक दिया। नास्तिकों को नहीं सिखाते, क्या करो? हाथ जोड़ा, कहा नहीं भाई साहब, आस्तिक नास्तिक जो भी हैं उस परम ब्रह्मा की रचना है, लेकिन नहीं, बात नहीं बनी उनकी। आप सोच सकते हो, एक जिज्ञासु पूरे देश में घूम रहा है, कोई उसे जैन शास्त्रों का अभ्यास करा दे, नहीं मिल रहा है। फिर उनके जीवन की वो दूसरी घटना आपने सुनी होगी, कौन सी? कि उन्होंने 1 रुपये से 64 पोस्ट कार्ड खरीदे और देश के जितने भी सेठिया समझो संस्थाएं, जो मुख्य मुख्य लोग थे, उनको लिखे कि हम बनारस में एक विद्यालय खोलना चाहते हैं और हमें इसमें धन की आवश्यकता है, आप जितना देना चाहते हो उतनी राशि हमको पोस्ट कार्ड में इस पते पर लिख के भेज दें। समझ लीजिए वो पहला दौर है इस युग के इतिहास का कि बनारस में शास्त्रीय विद्यालय की स्थापना हुई और वे उस विद्यालय के पहले विद्यार्थी थे। आप समझे, मतलब खुद को पढ़ना था, इतनी जिज्ञासा थी कि कैसे पढ़ें, तो विद्यालय ही खोल दिया। और वही एक परंपरा थी। उसके बाद तो फिर आपके दूसरे शास्त्रीय विद्यालय बहुत आए। मुरैना का शास्त्रीय विद्यालय चालू हुआ जिसमें डॉक्टर भारिल पढ़े। फिर डॉक्टर भारिल जहाँ पढ़ के बड़े हुए तो उन्होंने जयपुर में खोल दिया जिसमें हम पढ़ रहे हैं। आप समझिए ये जो मल्टीप्लाई होता है ना, आप में से किसी एक को बीज डालने की देर है, बाकी तो फिर कुदरत बड़ा करती है पेड़ को। साहसी उनको चाहिए कि जो शुरू करें। तो ये ग्रंथ तो ये कह रहा है कि भैया आप तो जिस प्रकार से उपयोग कर लेना। देखो, अनेक ग्रंथों को लिखवाना, पढ़ने वालों को पुस्तक देना, ग्रंथों को शुद्ध करने में शुद्ध करने वालों को निराकुल कर देना, ज्ञान के अभ्यास करने वालों से प्रीति करना, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। अब ये एक एक पंक्ति पकड़नी पड़ेगी आपको सदाशिव दास जी की। दूसरी की आत्माओं को उपदेश मत देने देना कि इनको सिखाना है, इनको सिखाना है, इनको सिखाना है, इनको सिखाना है। क्या लिख रहे हैं? अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। दान दूसरों को थोड़ी दिया जाता है, खुद को नहीं दे सकते, खुद को भी दे सकते, उसमें क्या है? ज्ञान दान जो है वो सिर्फ दूसरों को देते हैं कि खुद को भी देते हैं? यहाँ तो लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं देखो, ज्ञान के अभ्यास करने वालों से प्रीति करना बहुत मुश्किल काम है। प्रीति करना ही मुश्किल काम हो गया, हम उस दौर में आ गए हैं। हमें हर आदमी से चिढ़ छूटती है, कोई ना कोई दुर्गुण दिखते ही रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, जहाँ जाएंगे। मतलब ऐसी बुद्धि हो गई है हमारी धीरे धीरे थर्ड क्लास के पूछो मत ही। जिस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है वहाँ से उस चीज़ से भी चिड़चिड़ा के आ जाएंगे, राग द्वेष करके आ जाएंगे। नहीं हो रहा था, गाड़ी में बैठे रास्ते में, ये देखो ये कैसे पागल आदमी है, इसने हरा कलर करा लिया बिल्डिंग का। फिर तुझे क्या लेना देना है? नहीं लेना देना कुछ नहीं।
तो फिर स्टेटमेंट कैसे आया? बोलो कहाँ से आया स्टेटमेंट? आदत पड़ गई है राग द्वेष करनी, राग द्वेष करनी। तो जहाँ बैठेगा, जहाँ अब थोड़ा कहा थोड़ा ही जानना, ज़्यादा क्या कुछ जानना। सुनो, अपने आत्मा को, पंडित साहब क्या कह रहे हैं, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। सुनो स्पेशल आपके लिए, अपनी संतान को तथा कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। जैसे बने वैसे लोगों की शास्त्र के अभ्यास में रुचि कराना चाहिए। बहुत बड़ा टास्क दे दिया। यहाँ लिख देते कि बोलियां लगवाना चाहिए तो हम 2 मिनट में लगवा देते, और 1 2 3 1 2 3 करके अपन बढ़िया माहौल बन जाता। और जो बढ़िया बोली लेते उनको माला वाला भी पहना देते तो उनकी भी आत्मा ठंडी हो जाती, हाँ चलो हमने कुछ किया। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं? पहला क्या कहा था? सबसे पहला कि पॉजिटिविटी अंदर लाओ अपने। कैसे लाएं? कि जितने भी ज्ञान के अभ्यासी हैं उनसे प्रीति करो। क्यों कह रहे हैं ज्ञान के अभ्यासियों से प्रीति करो? सुनो, महावीर का मतलब ही ज्ञान का अभ्यास है। अगर ये शास्त्र हटा दो ना जैन दर्शन में से, आलोक भाई साहब, सिर्फ मतलब कुछ ज्ञान कल्पना में अगर शास्त्र हटा देवें या शास्त्र ना होवें, बोलो हमारे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारे पास? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोक, 4 अनुयोग, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, महाव्रत, सब फिनिश, सकल रह जाएगी। और उससे भी हम कितना सीख पाए कितना नहीं सीख पाए, प्राण है ये। आचार्यों ने अपने जीवन काल में उनका एक एक मिनट कीमती होता है। शुद्ध आत्मा के समझो अभ्यास में इतनी उनको आनंद आता है कि वो ये सब काम में उलझना नहीं चाहते। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर करुणा करके इतने इतने ग्रंथ लिखे, और ये ग्रंथ यदि हमारे अभ्यास में नहीं रहे, हमारे पढ़ने पढ़ा, ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि आपके पिताजी, दादाजी, जो भी समझो प्रमुख व्यक्ति परिवार का सदस्य, अरबोंपति, मतलब आपको भी नहीं पता है उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पड़ी है, लेकिन खुशहाल ज़िंदगी थी, खाने पीने को मिल रहे, तो हमने भी दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि जब जो मांगते थे हमें मिल जाता था, तो हमने भी नहीं सोचा कि इन पर क्या है क्या नहीं है। और वे ये बात समझते थे कि ये बड़ा होकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरी भलाई के लिए उनकी जितनी भी संपदा थी उस पूरी संपदा का पूरा बिल बनाया, जिसको हिंदी में वसीयत बोलते हैं, और वो उसको पैकेट में पैक करके रख दिया आलोक जी के पास कि मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को दे देना। अभी दे दिया तो ये बर्बाद कर देगा। मतलब आप समझ गए प्लानिंग से। अब इतनी प्लानिंग के बाद जैसे तैसे उनके दिन पूरे हुए, और थोड़ा बहुत माहौल 10-15 दिन के बाद ठीक ठाक हुआ, तो आलोक जी आए, बोले पंडित साहब ये आपके पिताजी दे गए, पैकेट पे है। आनंद छा गया, मेरे पिताजी की निशानी है, मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ दे के गए हैं, क्योंकि मेरी पिताजी के प्रति अगाध आस्था है। उस आस्था को मैं कह ही नहीं सकता। हर साल मैंने फादर डे मनाया, आप सोच लो कितनी आस्था होगी मेरी। कब गए? कल परसों ही गया है। आजकल तो इंडिया से भी फ़ोन आने लग गए, हैप्पी फादर्स डे, क्या है तो पता चलता है। तो हमने उसको क्या किया कि लाओ इसको दे दो, इसको तो मैं सोने की पेटी में संभाल के रखूँगा, इसको तो मैं रत्नों की पेटी में एक बढ़िया अलमारी बना के मंदिर बना के रखूँगा। मैंने उसको रख दिया वहाँ। रोज़ सुबह शाम उस पर अगरबत्ती लगाता हूँ, सामने हाथ जोड़ के दुकान जाता हूँ, और वापस आके फिर हाथ जोड़ के फिर सोता हूँ। बोलो बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों, क्या क्या गड़बड़ हो गई आनंद भाई? कैसे मुंडी क्यों ला रहे हो अपनी? अरे मेरे पिताजी ने दिया तो मैंने रिस्पेक्ट तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे विनम्रता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस चीज़ के प्रति? वसीयत है वो। तो मैंने क्या किया, उस वसीयत को के लाल कपड़े में लपेटा है और वहाँ रख दिया उच्च सिंहासन पर। जो कोई भी मेरे घर में आता है सबको बताता हूँ, ये देखो मेरे यहाँ ये वसीयत रखी हुई है मेरे बाप की। धोख देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अगरबत्ती चढ़ाता हूँ, नारियल चढ़ाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, चंदन चढ़ाता हूँ, और ज़्यादा पैसा बढ़ गया तो सोने चांदी के फूल चढ़ाता हूँ। अब बोलो क्या करना है? तो आप सब मन ही मन में क्या सोच रहे हैं? बोले इतनी बेवकूफ़ी काम करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उसे पढ़ना था।
सिर्फ उसे पढ़ना था। जैसे ही आप पढ़ते, आप अरबपति हो जाते। और अभी क्या हो रहा है, मैंने उसे बंद करके रख दिया है, नौकरी कर रहा हूं किसी दुकान पे, क्या करूं, कमाने खाने को तो चाहिए, बुद्धि को अवलंबन तो चाहिए, खाली तो नहीं बैठेगी ये, ज्ञान है ना, हाँ, इसको खाने को चाहिए। तो यदि आप बुद्धिपूर्वक को श्रेष्ठ भोजन नहीं दोगे तो फिर अपने मन से कुछ भी करेंगे। ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो या तो उनको तुम बुद्धिपूर्वक अच्छे खिलौने ला के दे दो, उनको चीज़ें पकड़ा दो खेलने के लिए, तो उन चीज़ों से खेलते रहेंगे। और ये आपने उन्हें कुछ नहीं दिया और आप अपने काम में बिजी हो गए, तो फिर क्या होगा, फिर वे खोज लेंगे कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई चीज़। फिर पता चला कि पूरी किचन में आटा ही आटा है। फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने उन्हें कुछ अवलंबन नहीं दिया ना, तो उन्होंने खोज लिया। फिर आप चीखो चिल्लाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें पता हम क्या, उनको जो दिखा सो किया। ये बिल्कुल गार्डन मेंटेन जैसा है। यदि आप मेंटेन नहीं करेंगे तो इतनी घास उबड़ खाबड़ और इतने कचरा हो जाएगा कि अपने घर में घुसने से डर लगेगा, ये कहाँ आ गया मैं। तो हम अपने ज्ञान को बुद्धिपूर्वक तीर्थंकरों की वाणी क्यों नहीं देते हैं, जिसे सुन के, जिसे समझ के वो आनंदित रहे, उसका चित्त प्रसन्न रहे, दुनिया की कोई परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। मतलब इतना कितना सुपर पावर बढ़ जाता होगा ज्ञानियों के चित्त में कि उनके शत्रु जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं वो सर पे आके सिगड़ी रख दें तो भी वो सोचते हैं क्या करूं, सामायिक कर रहा हूं मैं, सामायिक करता रहूं या सिगड़ी हटा दूं, अरे छोड़ो ना सिगड़ी को, सामायिक में मजा आ रहा है। ये डिसीजन लेना आपको छोटा मोटा लग रहा है? नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? सिगड़ी नहीं हटाते हैं अपने सर से, तो वो ताकत कहां से आई कि वो वसीयत से आई। हम तो मृत्यु शब्द सुनते ही घबराने लगते हैं, समाचारों में भी। और जैनाचार्यों की ताकत मालूम है, वे महोत्सव लिखते हैं। महोत्सव शब्द का अर्थ क्या होता है? महोत्सव माने सेलिब्रेटिंग करने वाली चीज मान रहे हैं वो। तो ये तो बहुत बढ़िया प्रसंग है, और हेतु बताए हैं, लॉजिक बताए हैं क्यों बढ़िया है। इसमें भी है संलेखना अधिकार, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है। हर चीज़ में हमें आधा अधूरा पता है, इसलिए हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। बोलो भैया संलेखना करनी है, याद करनी है, कि कैसे करेंगे संलेखना बताओ। तो आधे से ज़्यादा को ये पता होगा संलेखना माने वो लास्ट टाइम पे खाना पीना छोड़ देते हैं। पहले अन्न छोड़ देते हैं, फिर फ्रूट छोड़ देते हैं, फिर रस लेते हैं, फिर धीरे धीरे पानी भी छोड़ देते हैं और मर जाते हैं। इसका नाम संलेखना है। बोलो सही है? जय जैन साहब आप बता सकते हो, दिल्ली की राजधानी से आए हमारे भारत देश की। बोलो संलेखना माने। बोले तुमने ये संलेखना का एक पार्ट बोला है, इसको बोलते हैं काय संलेखना। तुमने जो कहा है गलत नहीं कहा है, शास्त्रों में सुन के ही कहा है, लेकिन इसका नाम काय संलेखना है। साथ में एक चीज और होती है, उसका नाम है कषाय संलेखना। कि शरीर को क्रश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उससे 4 गुना कषायों को क्रश करते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि कषायों को क्रश किए बिना, शरीर को अकेले को क्रश किया तो वितरागता नहीं होगी, आकुलता होगी। कषायों का अभाव हर संलेखना के प्रकरण में है। इसी श्रावकाचार्य की बात बता रहा हूं मैं। कहो तो पन्ने जहां जो पन्ना खोल देंगे, क्या लिख रहे हैं यहाँ? तो ज्ञान के अभ्यास करने वालों से प्रीति करना। पूरी दुनिया में अगर जो भी पुस्तक खोल के बैठा हुआ है, समझ लेना जिन धर्म इसने थाम रखा है। मैं आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ने वाले हो ना इसलिए तुम कह रहे हो पढ़ने वाले ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। कारण है उसका, हेतु है। क्या हेतु है आप बताओ, क्या हेतु है?
क्या हेतु है? मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूँ, पूजन करना और पढ़ना। मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूँ, व्रत पालना और पढ़ना। मैं ऑप्शन देता हूँ, महाव्रत पालना और पढ़ना। तो पढ़ने को प्रमुख क्यों कर रहे हैं? मुनिराजों तक के लक्षण में लिखा है इस शास्त्र में, मुनिराज किसे कहते हैं ऐसा प्रश्न पूछा, उत्तर क्या आया? ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, कि जो ज्ञान और ध्यान में लीन हैं उनको मुनिराज कहते हैं। मुनिराज के पास मुख्य रूप से दो ही काम होते हैं, या तो ध्यान करते हैं, आत्मा का आनंद लेते हैं, और जब ध्यान में ना रह पाए तो ज्ञान अभ्यास करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था ना, आपने आप तो आचार्य का नाम बोलो, आपको पूरी लाइब्रेरी दिखाई देगी। बोलो आप आचार्य का नाम बोलो, कोई एक आध बोलो, कुंद आचार्य, इट मीन्स नजर आए कि नहीं आए आपको? समय सार, नियम सा, पूरे परमागम, नैमी चंद्राचार्य, द्रव्य संग्रह, गोमठ सार, आप बोलो आचार्य, वसुनंदी मूलाचार, वट्टकेर स्वामी मूलाचार, आप बोलो। आप आचार्य का नाम बोलते ही उमा स्वामी, तत्वासूत्र, समन भद्राचार्य, देवागम स्तोत्र, मानतुंगाचार्य, भक्तांबा स्तोत्र, आप ढूंढो। आप इधर आचार्य का नाम बोलोगे, उधर उनके जीवन में किया हुआ ज्ञान अभ्यास आपको नजर आएगा। तब तो ये जिन शासन आज तक हम तक पहुंचा है, जिन यहाँ ज्ञान अभ्यास करने वालों से प्रीति करना, एक काम। दूसरा, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। अरे ये भारी काम है भाई। अपनी आत्मा को किस में लगाना? ज्ञानाभ्यास में लगाना। बोलो सरल काम है, कठिन काम है? मैं अपनी जानकारी के लिए पूछता हूँ, किसी से कहूँगा नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रंथ, कोई एक ग्रंथ अद्योपांत पढ़ा है अपनी जिंदगी में? अद्योपांत, पहले पन्ने से लेकर लास्ट तक। अच्छा, ऐसा कौन है जिसने आज तक एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है? डरो मत, इसमें नहीं आ रहा है, ये मेरी तरफ है पूरा। मतलब आप पता नहीं चलेगा किसी को, घर की बात है, मुझे जानकारी। कारण है क्योंकि कल मैंने जो बात कही थी ना, घर में अपन बैठ के चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत स्पेशल मीटिंग हो गई जिसमें सौधर्म इंद्र भी हाजिर था, जिसमें मतलब मनुष्यों के जो टॉप लेवल के राजा महाराज थे वे भी हाजिर थे, मुनिराज भी हाजिर थे, आरिकाएँ हाजिर थीं, श्रावक हाजिर थे, श्राविकाएँ हाजिर थीं, त्रेंच गति के प्रमुख लोग हाजिर थे। मैंने सब वहाँ पर उपस्थित थे। कहाँ पर? समोसरण। और भगवान महावीर ने कुछ कहा और हम वहाँ इत्तेफाक से नहीं पहुँच पाए, लेकिन मुझे जानना है कि महावीर ने क्या कहा। तो बताओ क्या उपाय है? बोलो आनंद भैया, क्या उपाय है? मत आप लेफ्ट राइट मत सोचो, कल की मत सोचो। आज अगर 5 मिनट है तो पहले आधा पन्ना पढ़ लो, फिर आगे की बात करना। बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। एक पन्ना पढ़ने में 3 मिनट लगते हैं जिनकी हिंदी ठीक हो, 15 मिनट लगेंगे जिनकी समझो थोड़ी तकलीफ हो शब्दों को ध्यान से पढ़ने में या समझने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आधा घंटा मान लो, अगर 24 घंटे में से आधा घंटा देने से अनंत काल का सुख प्राप्त होता हो तो सौदा महंगा नहीं है। कोई एक बीमारी आएगी, सालों साल हॉस्पिटल में बने रहेंगे, तब आपको नहीं लगेगा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब चले जाओ, विश्वास ना हो तो देखा, एक राउंड लगाया करो, हफ्ते महीने में एक आध दफा, साल में एक आध बार तो हॉस्पिटल के दर्शन करने जाना ही चाहिए आपको। सच कह रहा हूँ मैं तो, पता तो चले शरीर की सच्चाई क्या है। चूंकि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है तो हम इस अंधेरे में हैं कि अरे यार लोगों को समझ नहीं है। वो बिना मास्क ही चला गया था ना, इसलिए हो गया था। ले, हम तो समझदार, हम तो डबल मास्क में हैं। बोलो डबल मास्क वालों को हुआ क्या नहीं हुआ? मूर्ख लोग हैं उनको हो रहा होगा, जो समझदार हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको तो कुछ नहीं होगा ना। 5 दिन पहले की रिपोर्ट है कि नहीं है, 16,000 ऑपरेशन किए उसने हार्ट के, सक्सेस। और ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, 40 साल की उम्र है, हार्ट अटैक से चला गया। किसी के हाथ की चीज़ें नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, एक भी डरना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पहले ही कह दिया महोत्सव है। आपको पता चले सबसे पहले मुझे फ़ोन करना, पंडित जी महोत्सव का प्रसंग आया है, कब आ रहे हो, पधारो।
मिलके मनाओ आराम से, क्या है, घबराहट क्यों हो रही है सुन के भी? वो मोह आपको परेशान कर रहा है। वो मोह कैसे जाएगा? ज्ञानाभ्यास से। ज्ञान अभ्यास एक ऐसी चीज है जिससे आपके सर्व समाधान हो जाएंगे। क्यों? कोई गुरु विशेष, कोई पंडित विशेष, कोई विद्वान विशेष आपको संपर्क में आएगा, आधा घंटे को, 1 घंटे को, 1 दिन को, 2 दिन को। शास्त्र हैं आपके संपर्क में 24 घंटे। आप पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें। और जब शास्त्र हैं तो क्यों किसी का मीडिएटर चाहिए? आप खुद पढ़ो उसको और अपने अंदर से ये भय और भूत निकाल दो। कौन सा है हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमने आपसे कह दिया है कि इतना सरल है। कितना कितना सरल है? और सच में, और चैलेंज है। आप बोलो, ये एक लाइन ऐसी नहीं है पूरे जिनागम में जो आपको समझ में ना आए। हाँ, आप उसके अनुसार जीवन जी पाएँ या ना जी पाएँ, ये आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन समझ में ना आए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपनी संतान को, कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, जैसे बने वैसे लोगों की शास्त्र के अभ्यास में रुचि करानी चाहिए। ये शास्त्र धर्म के बीज हैं। बीज समझते हो? बीज माने सीड्स हैं। सीड्स का मतलब क्या हुआ? वो दिखता है इतना सा, अगर उसको सही मिट्टी और सही पानी और सही जगह मिल गई तो ऐसे हजारों बीज पैदा करने की ताकत रखता है वो। ये क्या कह रहे हैं? धर्म रूपी वृक्ष लगाना चाहते हो अपने जीवन में? क्या कह रहे हैं? धर्म रूपी वृक्ष लगाना चाहते हो? यहां से आप लगाना चाहते हैं तो क्या करें? शास्त्र का अभ्यास। यदि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाएं। क्योंकि कोई भी जीव अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन फिर भी हजारों जीव जो हैं बेचारे अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं। क्यों? शास्त्र ज्ञान के अभाव। पता ही नहीं है, पता ही नहीं। पता चले, देखो, सम्यक ज्ञान ही व्यवहार तथा परमार्थ दोनों को उज्जवल कर देता है। इसलिए शास्त्र पढ़ाने के समान दान दूसरा नहीं है। ये एक जगह नहीं है। ये आप जितने इसके पन्ने पलटोगे ना, मैं आपको एक अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना है, नाम सुना है आपने? 16 कारण भावनाएं होती हैं। नाम सुना है? 16 कारण भावनाएं। कहा जाता है इन 16 कारण भावनाओं को भाने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर बनना है? नहीं बनना है? अरे क्यों, क्या दिक्कत है? हैं? वाह भाई वाह। उन 16 कारण भावनाओं में तीसरे नंबर की भावना है अभीक्षण ज्ञान उपयोग। मैं उसकी एक पंक्ति भर पढ़ता हूँ। जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। स्तंभ माने पिलर। ये जो हमारी समस्या है ना, अपनी जिसे समझाओ उसे समझाओ, इसको बताओ, इनको नहीं समझता है, इनको बता दो। सबसे सरल काम है किसी को ठीक करने का, उसको शास्त्र अभ्यास की रुचि लगा दो। खुद पढ़ेगा और खुद बढ़ेगा, फिर नहीं रुकेगी गाड़ी उसकी। और शास्त्र अभ्यास नहीं होगा तो बेचारा फुटबॉल बन जाएगा। कभी कोई कहेगा ये सही है, कभी कोई कहेगा ये सही है, कभी कोई ये कहेगा सही है। और शास्त्र अभ्यास की रुचि हुई तो वो स्वयं निर्णय कर सकता है। शास्त्र अभ्यास के फायदे बताएं, एक फायदा भी बताएंगे सिर्फ। ज्ञान के प्रभाव से ही समस्त जीव विषयों की वांछा रहित होकर संतोष धारण करते हैं।
क्या कहा? ज्ञान के अभ्यास से ही जीव विषयों की वांछा छोड़कर संतोष धारण करते हैं। तो आप कहोगे इसमें क्या है? भाई साहब, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। क्या? संतोष धारण करना। सुना है संतोष शब्द? संतोष माने अनिच्छुक होना, निर्वांछक होना। संतोष माने सेटिस्फाई होना, तृप्त होना। ये सामान्य चीज है? ये कब संभव है बताओ? ज्ञान के अभ्यास से। पूरी दुनिया ने जो माहौल बना रखा है ना, वो एक माहौल बना रखा है कि कैसे भी हो इन जीवों के मन में कोई असंतुष्टि पैदा कर दो, बस। बाकी काम तो फिर अपने आप हो जाएगा। वो ऐसे ही होर्डिंग लगाएंगे, ऐसी ही बात कहेंगे, ऐसी ही चीज़ दिखाएंगे, इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि आपको जाने अनजाने में असंतुष्टि पैदा हो जाएगी। और यदि आप असंतुष्टि पैदा हो गई तो देख लो आपकी आत्मा कैसी बेचैन रहती है। और संतुष्टि आ जाए तो अच्छा, अब आपके सामने दूसरा द्वंद्व हो जाएगा। संतुष्टि कब होंगे? समझो एक बड़े मकान की इच्छा हुई, तो अब ये संतुष्टि कब मिलेगी? जब बड़ा मकान हो जाएगा। बड़ी गाड़ी की इच्छा हुई तो ये संतुष्टि कब मिलेगी? जब बड़ी गाड़ी हो जाएगी। और जो भी लिस्ट है, अब उनने तो भूत घुसा दिया आपके दिमाग में और कह दिया आपसे, क्या कह दिया साथ में? मिल जाएगी आपको। कैसे मिल जाएगी? सोचते रहो, दिन रात सोचते रहो। बोलो, दिन रात सोचने से मिल जाएगी? सीक्रेट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कितने लोगों ने पढ़ी सीक्रेट? हाँ, आपने नहीं पढ़ी? थोड़ी सी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? सुना है? कितना सुना है? भाग्यशाली हो, कम सुना है। पूरी दुनिया में एक ही चीज चल रही है। वो रिमोट लाना चाहते हैं अपने हाथ में, जिसको दबाएं और सारी एसेसरीज उनके आसपास आ जाएं। जैनाचार्य कहते हैं कि चलो मान लिया, अभी 2 मिनट का हम आपको एक ट्रायल दे देते हैं। 2 मिनट का एक ट्रायल दे देते हैं। आप आंख बंद कर लो और महसूस कर लो कि 6 खंड का अधिपति हो गया हूं। मान लो, मानने में कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? हो रहे हैं क्या? मानने में क्या? मान लो, 2 सेकंड के लिए मान लो मैं 6 खंड का अधिपति हो गया हूं। हजारों नौकर चाकर मेरे आसपास खड़े हुए हैं। जिस दरवाजे से निकलूंगा मेरी जय जयकार हो रही है। प्रश्न है, अब बताओ, अब अपार रुपया है, अपार पैसा है, अपार, आप बोलो क्या है? शरीर बूढ़ा होना रुक जाएगा, इंद्रियों की शिथिलता कम हो जाएगी, बुद्धि का विकास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और एक संतुष्टि आ गई तो मैं क्या कहूँ, ये 2-5 मिनट में संतोष रूपी धन को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। आप इस पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना और फिर निकालना कि संतोष के क्या मजे हैं। मैंने देखे हैं बचपन में। समझो हमारी एक 2 पीढ़ी पहले कहें इतने संसाधन नहीं थे तो उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। आज इतने संसाधन हैं तो हर आदमी अपनी पूंछ में आग लगाए घूम रहा है। ये भी हर पल हर क्षण। और हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? जाने अनजाने में एक दूसरे को असंतुष्ट। हम एक दूसरे के घर पे गए, हम क्या कर रहे हैं? यदि आपका तत्व ज्ञान का अभ्यास गहरा नहीं है तो आप क्या करोगे? अभी मैं पौरांग के घर गया, जैसे ही सोफे पे बैठा ना, ऐसा मेरे पास भी होना चाहिए। मैं लगा ली पूंछ में आग, बस अब नाचते रहो, अब सर्च करते रहो। अभी इतने नहीं है, महंगा बहुत है, कभी लेंगे तो ऐसा ही लेंगे। जैनाचार्य क्या कह रहे हैं मालूम है? इसके बिना भी मैं अनंत सुखी हूं। अब उसको कैसे आप एसेसरीज से कंपेयर करो? मैंने तो एक एसेसरीज का उदाहरण दिया है। आप बहुत मोटी फाइल लेके घूम रहे हो,
ऐसा लग रहा है दुनिया की हर सुविधा मुझे मिल जाए, और आचार्य कह रहे हैं कि तुझे आत्मा मिल जाए, फिर तुझे कुछ नहीं चाहिए। जंगलों में तू अनंत आनंद का वेदन करेगा, वस्त्र का धागा भी तेरे पास नहीं होगा तो भी अनंत सुख का वेदन करेगा। ये तीर्थंकरों की मुद्राएं यही बता रही हैं ना। क्या कह रही हैं वो तीर्थंकरों की मुद्राएं? परम संतुष्ट हैं, वो परम संतुष्ट हैं। क्यों परम संतुष्ट हैं? इसलिए नहीं कि अंगूर खट्टे हैं पंडित जी तुम्हें दम नहीं है सोफा खरीदने की, सब कह रहे हो संतुष्ट हैं संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ कह रहे चाहिए नहीं, आप समझना। अभावों को में जाकर या अंगूर खट्टे हैं वाली बात नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं? परमार्थ से मुझे वो चैतन्य घन का स्वाद आ गया है, मुझे वो अतीन्द्रिय सुख का रस लग गया है, अब मुझे विषयों में रस नहीं आता है, क्योंकि मैंने विषयों का पोस्टमार्टम करके देख लिया है। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये परेशान करने वाले हैं, राग आदि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। मैं देख रहा हूं, कल इनका नंबर 2 नंबर पे था, फिर वो नीचे से 16 नंबर पे आ गया। बोलो उस जीव को आकुलता हुई होगी कि नहीं हुई होगी, और कितनी हुई होगी? अच्छा 16 नंबर पे आने के बाद भी अभी बहुत ऊपर है वो, आप समझना। उसके घर में ऐसा नहीं है कि ये चिंता हो गई हो कि भैया फ्रिज में दूध है कि नहीं है, अपन 16 नंबर पे आ गए हैं। 16 नंबर पे आने के बाद भी वो बहुत ऊपर है, फिर वो 100 नंबर पे आ गया, अभी भी बहुत ऊपर है। बोले बहुत ऊपर होने के बावजूद भी बहुत आकुलता है कि नहीं है? वो बहुत आकुलता किस बात की है? वो जो असंतुष्टि पैदा हुई थी, कौन सी? किसी ने बहुत घुसा दिया था, पहले नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर रहे, चौथे नंबर पर रहे, 5वें नंबर पर रहे। लंबी कहानी है, संक्षेप में इतना सा है। शरीर और संयोगों की परिस्थितियां बदल के यदि आप सुखी होने की सोच रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बारे में 1 सेकंड भी मत सोचो। मैं उसका कारण बताता हूँ। आज तक तुम्हें जो कुछ भी मिला तुम्हारे सोचने से मिला। तुम्हें यही वाला घर मिला, तुमने क्या प्लानिंग की थी? फिर तुम्हें जन्म से बढ़िया संस्कार मिल गए, फिर तुमको धन आजीविका मिल गई, तुमको चीज़ें मिल। जब आज तक फोकट में मिला है तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो उसके लिए? बांधा हुआ पुण्य का उदय है, तुम्हारे घर में घुस के आएगा वो, और तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो आप सर के बल शीर्षासन भी करोगे तो 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। क्या कर रहे हो? जिनके करोड़ों फॉलोअर हैं, जिनके भक्त मंत्री संतरी प्रधानमंत्री थे, उनको अपने जीवन काल जेल में बिताना पड़ रहा है। हम किस धोखे में हैं कि मेरी पहचान बहुत है तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे पास पैसे बहुत हैं तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे फॉलोअर बहुत हैं। क्या करेंगे फॉलोअर? बोलो, फोटो पे अगरबत्ती लगा लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? और उससे मुझे क्या लाभ होने वाला है? ये शॉर्टकट लेना पड़ेगा आपको। कौन सा? शास्त्रों के अभ्यास वाला। शास्त्रों के अभ्यास से क्या होगा? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से क्या होगा? संतुष्टि, सेटिस्फाई, जिसको यहाँ वीतरागता कहेंगे, जिसको यहाँ क्रोध मान माया लोभ का अभाव करेंगे। विशेष चर्चा अपन करेंगे। ओम नमः शिवाय। बोलो जी, है किसी के पास कुछ? हाँ आनंद भाई बोलो। हाँ जी सुरेश जी। समय तो बहुत कम है। अरे बहुत समय है, कहाँ कम है? मैं कह रहा हूँ आपका तो किसके पास? मेरे पास कि आपके पास? आपका यहाँ जाने का समय आता जा रहा है। मुझे एक कहने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो इससे तो लगे जो आप पढ़ा रहे थे समझा, ये मेरा जानने की इच्छा है केवल ज्ञान का स्वरूप। अब मैं 2 बातें कहूँगा, फिर उसके बाद में आप मुझे संक्षेप में या जैसे भी बताना चाहें बताओ।
एक ये हम सब जानते ही हैं, सभी को पता है कि केवल ज्ञान सर्वद्रव्य पर्याय हेतु सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को जानता है, इसमें कोई ऐसी वाली बात है। अब एक गाथा आती है प्रोफेसर साहब में, जिसमें कहा गया था पदार्थ द्रव्य में हैं, द्रव्य गुणात्मक हैं, द्रव्य गुणों की पर्याय होती हैं, पज्जे मूढ़ाही परसम। चौथा तो तीसरे पद में कहा है द्रव्य और गुणों की पर्याय होती। अब मैं दो चीजें को साथ रख रहा हूँ, द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं और सरल द्रव्य पर्याय दो चीजें। अब जब उनके ज्ञान में बहुत ही संक्षेप में कहने की कोशिश करूँगा, मेरे शब्द तो है नहीं मेरे पास में कहने के लिए, कि भगवान के ज्ञान में ये तो आता है कि जो मेरी मान लो मेरी पर्याय हैं सभी खचित हैं और उनके ज्ञान में आते हैं। अब जब कहते हैं गुणों की पर्याय, ये तो द्रव्य पर्याय हो गई है, असमान जातीय पर्याय कह लो, और गुणों की पर्याय होती हैं, अनंत गुण उनकी पर्याय होगी। वो कहाँ समाहित होती हैं इस प्रकरण में, जहाँ पर ये द्रव्य पर्याय हो रही हैं, वो गुण पर्याय कहाँ फिट बैठती हैं, केवल ज्ञान में क्या उसका स्वरूप आता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका सीधा साधा प्रश्न ये है कि इतने बड़े विश्व को जहाँ अनंत द्रव्य हैं, उनकी अनंत गुण हैं और उनकी अनंत पर्याय हैं, भूतकाल की पर्याय भी हैं और भविष्यकाल की पर्याय भी हैं, उन सबको केवल ज्ञान कैसे जानता है? तो कैसे जानता है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस के नाम पर हमारे यहाँ सबसे बढ़िया दर्पण का उदाहरण दिया है। जैसे दर्पण का नेचर है, लोक में जितने पदार्थ हैं उनको झलकाना, मतलब उसके अंदर उसमें दिखते हैं। तो ज्ञान का भी ऐसा स्वरूप है कि जब वो पूर्ण विकसित होता है तो पूरा विश्व उसमें दिखता है। लेकिन केवल ज्ञान होने से पहले उनका मोह नाश हो जाता है। मोह नाश होने से राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, वीतरागता आ जाती है। तो झलकना नहीं झलकना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। चूंकि उनका ज्ञान विकसित हो गया है, इसलिए तीन लोग उनको ज्ञान में आता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है उस तीन लोक से। क्यों? क्योंकि वे तो अनंत आनंद अनंत सुख में जो हैं वो अपने स्वरूप संवेदन से हैं, पर उनका नेचर है, नेचर तो झलकता है। आँख का काम है दिखाना। मैं घर से मंदिर तक आया, मुझे अनेक चीज़ें दिखाई दी, तो दिखाई देने से फ़र्क नहीं पड़ता है। मंदिर आना था तो मंदिर पहुंच गया। तो वो उनको चैतन्य में रमण करना ही उनका इष्ट बन गया है, इसलिए वो चैतन्य में रमण करते रहते हैं, ज्ञान में झलकते रहते हैं। इतना सा मामला है। मामला वीतरागता का है, मतलब हमें वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ना है। सर्वज्ञता तो उसका फल है, रिजल्ट है, ज्ञान विकसित हो ही जाएगा। दूसरा प्रश्न आनंद भैया ने बहुत बढ़िया पूछा कि आप जो मृत्यु को जो महोत्सव कह रहे थे उसके पीछे क्या कारण है। मैं नहीं कह रहा था, मैं तो आचार्यों के हवाले से समझो कह रहा था कि आचार्यों ने इसे मृत्यु महोत्सव कहा है, उसके अनेक कारण बताए हैं। अनेक कारण देखो, सबसे बड़ा कारण तो यही है, कल अपन ने विधान किया था उसमें अपन ने परिग्रहों के नाम पढ़े थे। तो बाहर के परिग्रहों से ज़्यादा हमको खतरनाक डेंजर अंदर के परिग्रह थे। उनमें अनेक प्रकार के परिग्रहों में से एक भय नाम का परिग्रह भी है। तो आचार्य ने कहा है भयभीत होना भी अच्छी चीज़ नहीं है, उसको अलग रखो। कोई भी परिग्रह रहेगा आपको कर्म बंधन में हेतु बनेगा। अब आपके सामने मृत्यु की परिस्थिति है, समझो। अब अगर मृत्यु से भयभीत होते हैं तो आप अनावश्यक रूप से कर्म बंधन कर लेंगे। आप तो इसे महोत्सव मानकर, अवसर जानकर, मौका आया है आराधना करने का ऐसा समझकर आप सर्व चिंताओं को छोड़कर अपने स्वरूप में लीन क्यों नहीं हो जाते हैं। देखो अभी मुझे लग रहा है बहुत जिंदा रहना है, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। डॉक्टर अगर एक रिपोर्ट कार्ड दे देना, पंडित जी आप 6 महीने बाद जाने वाले हो,
तो फिर मैं कोई नया प्लान करूँगा कहीं नहीं, फिर क्या कहूँगा, नहीं अब जाना है, अब रहने दो, अब क्या जाना है, अब रहने दो, अब जाना है क्या। जब समय बहुत होता है तो हमारी बुद्धि चलती है, ऐसा भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे। समय कम होता है तो फिर हम चुना हुआ काम करते हैं। तो मृत्यु को नज़दीक जानकर ज्ञानी चुना हुआ काम करते हैं, वो है आत्म आराधना। और चुना हुआ काम इतना टॉप क्लास का है आत्म आराधना, उसे तो हम महोत्सव ही कहेंगे भाई। वहाँ संक्लेश नहीं है, वहाँ राग द्वेष नहीं है, वहाँ परेशानियाँ नहीं हैं। मृत्यु महोत्सव नहीं है। मृत्यु के उपस्थित होने पर ज्ञानी ने जो चिंतन किया वो महोत्सव है। उसमें जो बारीकी है वो इतनी सी है। जैसे ही पता चला कि मौत आने वाली है, अच्छा ठीक है, इतना ही बोला उसने, उसके बाद तो वो लग गया महोत्सव मनाने, क्योंकि उसे समझ गया कि अब अपनी ज़रूरत ही नहीं है कि अनावश्यक रूप से अब मैं मौत नज़दीक आती जा रही है, शरीर की शिथिलता, अब सोच रहा हूँ बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, मकान का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, और वो जो पैसे उनके पास रख रखे थे मैं तो बच्चे को बता ही नहीं पाया हूँ, और अब मैं बताना चाह रहा हूँ लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। तो कहते अब सब भूल जा, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो अब सब भूल जा, अब तुझे उत्पात मचाने की ज़रूरत नहीं है। या तो पहले समझदारी दिखाते, लेकिन अब कोई विशेष परिस्थिति बन गई है। मैं तो इस पर विश्लेषण चर्चा वार्ता करें ना अपन संलेखना पे, सच में सबको समझने जैसी है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि उस समय कैसी परिस्थितियां बनती हैं। आप बेड पे पड़े हुए हो, आप समझ गए, और कदाचित आप सुन सकते हो आपके परिवार के सदस्य और डॉक्टर मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा तो अब अपन वेंटिलेटर लगा रहने देवें कि निकाल देवें, और आप एकदम बोले ये क्या कर रहे हो, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर सकते, आपकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, आप हाथ नहीं हिला सकते, लेकिन आपके कान ने ये बात सुन ली, समझ लो। कौन सी? ये दोनों लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये वापस नहीं आएंगे क्योंकि ऑर्गन डैमेज होते जा रहे हैं। आप बिल्कुल निराश होकर खड़े हो, क्या करें क्या नहीं करें, और कदाचित आप बेड पे लेटे हुए और आप सुन रहे हैं, तो बताओ आप क्या करोगे? तत्व ज्ञान ना हो तो जीव मर जाए, जीते मर जाए माने एक संक्लेश के अलावा कुछ नहीं करता है जीव। ऐसा लगता है कहीं से कुछ ताकत आ जाए मेरे में और मैं उठ के बोलूँ कि अरे मैं जिंदा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा मत करो। ज्ञानी क्या करता है? उसका विषय ही नहीं है, उन्हें शरीर के हवाले छोड़ दिया है, शास्त्रों के अनुसार कर्माधीन छोड़ दिया है कि उदय में शरीर की जो परिस्थिति बननी होगी बनेगी, मैं तो चैतन्य की आराधना करूं। चैतन्य में मन ना लगे तो पंच परमेष्ठी का स्मरण करूं। पंच परमेष्ठी का णोकार मंत्र बड़ा लगता हो, इतना कैसे बोला जाए, तो मैं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ऐसा बोलूं। द्रव्य संग्रही गाता है 3556, ये भी कठिन लग रहे हों तो 6 अक्षर का मंत्र अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, इतना ही जपता रहूं। ये भी कठिन लगे तो अरहंत 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 इतना बोलता रहूं। ये भी कठिन लगे तो सिद्ध सिद्ध, इतना भी कठिन लगे तो ओम ओम, वो पंच परमेष्ठी का वाचक है ना, अरहम अरहम ओम, इतना ही बोलते रहे। इसके उच्चारण में भी संदेह और तकलीफ हो रही हो तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, चिंतन बस कर दे। आप देखो आपका पूरा उपयोग पलट जाएगा, और उपयोग पलट गया तो बीमारी आदि हो गई, दर्द आधा हो गया, तनाव आधा हो गया, टेंशन आधा हो गया, भय गायब हो गया। तो अब तो इस माहौल को महोत्सव कहा ही जाएगा ना, जब कोई समस्या ना हो तो। लेकिन मिथ्या दृष्टियों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। महोत्सव सिर्फ सम्यक दृष्टियों का होता है। सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो शास्त्राभ्यास से वस्तु के स्वरूप को समझता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। तो हम क्या करें? फिर ले देखे आप तो हाल फिलहाल शास्त्र अभ्यास करो, वो एक सुगम तरीका है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तकनम सदा देत